हाय फ्रेंड्स, आप सभी का वीकेंड में स्वागत है। वीकेंड आपसे टिप्स, ट्रिक्स और ट्यूटोरियल्स हिंदी में शेयर करता है, जिससे आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभात कुमार सिंह आप सभी का वीकेंड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब पे जाके मेरा नाम प्रभात कुमार सिंह टाइप करेंगे, सर्च करेंगे तो इस तरीके से मेरा पेज आ जाएगा। सेव ह्यूमैनिटी हेल्प ईच अदर का चैनल आ जाएगा। आप यहाँ से सब्सक्राइब पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप किसी वीडियो को प्ले करने पे आप देखेंगे राइट कॉर्नर पे इस तरह सब्सक्राइब का बटन आता है। जब आप इस पर पॉइंटर ले जाएंगे तो इस तरीके से यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन आएगा, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अपनी जीमेल आईडी से। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं आज की। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है डिवाइस के बारे में। दोस्तों, डिवाइस होता क्या है? डिवाइस दोस्तों हिंदी में कहें तो इसे यंत्र कहेंगे। कंप्यूटर्स कई तरह के डिवाइसों से मिलके बनता है, ठीक है। और वो डिवाइस वो यंत्र दो टाइप से होते हैं, दो तरीके से वर्क करते हैं। पहला होता है इनपुट, जिसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, और दूसरा आउटपुट डिवाइस, ठीक है। कुछ डिवाइस इनपुट होते हैं, कुछ डिवाइस आउटपुट होते हैं। अब इनपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है? दोस्तों, इनपुट डिवाइस वो होता है जिसके द्वारा हम अपने कमांड या फिर ऑर्डर को कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है। एंड देन आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउटपुट डिवाइस वो होता है जो कमांड कंप्यूटर को दे रहे हैं, हम जो आदेश दे रहे हैं कंप्यूटर को, वो उस आदेश को पालन करने के बाद हमें रिटर्न में जो उसका रिजल्ट देता है वो आउटपुट होता है, जिसके द्वारा वो हमें रिजल्ट देता है हमारे सामने, हमारे दिए हुए ऑर्डर को, दिए हुए आदेश को, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं, जिन डिवाइस के थ्रू वो आउटपुट देता है। ओके, देखिए ये मैंने कुछ ये आपका टोटल सिस्टम है कंप्यूटर पूरा, और ये कुछ पार्ट्स हैं, और ये मैंने ओडी यानी आउटपुट डिवाइस और ये आईडी यानी इनपुट डिवाइस ये मैंने मार्क कर रखा है। जैसे देखिए कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि हम इससे टाइप करके कमांड के द्वारा कोई कंट्रोल सी शॉर्टकट वगैरह यूज़ करके हम कंप्यूटर को आदेश देते हैं, ठीक है। इसलिए हम आदेश इनपुट करा रहे हैं। ओके, अब देखते हैं माउस के द्वारा भी हम पॉइंटर को मूव करते हैं। जैसे देखिए भी मैं मूव कर रहा हूँ, ये भी हम एक आदेश दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, तो ये इनपुट डिवाइस है। ओके, इसके बाद देखिए एक और डिवाइस है हमारा स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसके द्वारा हम कोई भी पिक्चर, कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करके कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है। इसलिए ये भी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इसके बाद देखो ये कंप्यूटर, जो मैंने पहले भी बताया हुआ था कि ये एक कैबिनेट होता है, इसे सीपीयू भी कह देते हैं लोग। तो इसके अंदर इसे मैंने इनपुट डिवाइस कहा है। इनपुट डिवाइस इसलिए मैंने इसे कह दिया क्योंकि इसके थ्रू भी हम काफ़ी डाटा कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, हार्ड डिस्क में होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब एक और हमारे पास डिवाइस है प्रिंटर, ठीक है। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि जब हम प्रिंट कमांड देते हैं, मान लीजिए कीबोर्ड से दिया या माउस से हमने कमांड दिया प्रिंट का, तो हमें रिजल्ट प्रिंट द्वारा निकलता है, ठीक है। प्रिंट द्वारा प्रिंट निकल जाता है, वो हमें आउटपुट देता है, इसलिए ये एक आउटपुट डिवाइस है। सेम मॉनिटर भी हमें क्या करता है, हमारे जो भी हम काम करते हैं, वर्क करते हैं, उसका डिस्प्ले देता है, इसलिए ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज हम माउस के बारे में बताएंगे। तो माउस क्या होता है? माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, जैसे मैंने भी आपको बताया। अब देखिए माउस कुछ इस टाइप का दिखता है। माउस में टोटल 3 बटन होते हैं। ओके, ये आप जो देख रहे हैं, ये इसे हम कहते हैं राइट बटन। इसके बाद आप ये देखिए, तो ये है लेफ्ट बटन, और एक ये जो जा रहा है, ये आप देखेंगे बीच में जो होता है रोलर टाइप होता है, इसे हम स्क्रॉल बटन कहते हैं। ओके, माउस आज पहले से मतलब स्टार्टिंग से हमें वायर वाले मिलते थे, जिसमें एक केबल लगी होती थी, तार लगा होता था। आजकल वायरलेस माउस भी चल रहे हैं, जो ब्लूटूथ के द्वारा वर्क करते हैं। ओके, दोस्तों मैं आपको बेसिकली बताऊं तो लेफ़्ट बटन का काम हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, काम लेते हैं लेफ़्ट बटन से। लेफ़्ट बटन का काम क्या होता है? किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना, चूज़ करना या फिर चुनना। ओके, और राइट बटन से क्या होता है? राइट बटन का हम किसी भी फोल्डर या किसी भी आइकन्स पे हम, और राइट बटन से हम किसी भी चीज़ के ऑप्शन को जान सकते हैं। उस पर क्लिक करके हम किसी चीज़ पे राइट बटन क्लिक करते हैं
तो उससे जुड़े और भी जो ऑप्शन होते हैं वो हमारे पास सामने आ जाते हैं और लेफ़्ट से हम चूज़ करते हैं। और दोस्तों ये जो रोलर होता है इससे हम ऊपर नीचे जाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और माउस दोस्तों देखिए जैसे पॉइंटर होता है ये घूम रहा ही, हम माउस के द्वारा ही इसे घुमा पाते हैं। अगर हम माउस को क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज, मतलब अगर घड़ी के अनुसार जैसे घड़ी किसी घूमती है उस तरह घुमाएंगे माउस को, तो ये हमारा पॉइंटर जिस तरीके से घूमेगा, या उल्टी घड़ी के उल्टी दिशा में घुमाएंगे तो भी हमारा पॉइंटर वैसे ही घूमेगा जैसे हम माउस को करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम माउस को मूव करते हैं ये पॉइंटर भी उसी तरह से मूव होता है। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं मैं आपको और भी कुछ बताने वाला हूँ। मान लीजिए कि मेरा कोई फोल्डर है या माई कंप्यूटर है। ठीक है, ये क्या होता है, हमारे कंप्यूटर डिवाइस शो करता है इसमें। ठीक है, अगर हमें इसे ओपन करना है, इसे खोल के देखना है, तो हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करके, देखिए पहले क्लिक से क्या होता है सिलेक्ट हो जाता है, बट अगर हमें इसे ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे, बहुत ही स्पीड के साथ क्लिक करेंगे तो देखिए ये ओपन हो जाता है। ओके, अब अगर हमें क्लोज करना है तो हम क्या करेंगे, और यहाँ से क्लोज का जो बटन आ रहा है रेड कलर का, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए अगर हम इस पर राइट क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो क्लोज नहीं होगा, क्योंकि अगर इसमें कुछ ऑप्शन होता, कुछ और भी हमें करने के लिए कुछ कर सकते हैं हम, तो वो ऑप्शन हमें शो कर देता राइट क्लिक करने पे, बट ऐसा नहीं है, इसलिए ऑप्शन शो नहीं कर रहा। बट जब हम इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से काम होता है। अब दूसरा तरीका क्या है किसी फाइल को या फोल्डर को ओपन करने का, जब हम उस पर राइट क्लिक करेंगे, मैंने कहा था तो अगर किसी चीज़ पर राइट क्लिक करते हैं तो उससे जुड़े ऑप्शन हमारे सामने आते हैं। तो देखिए हमारे सामने एक ऑप्शन आ गया ओपन। अब इनमें से हम किसी पे भी लेफ्ट क्लिक करेंगे, मतलब किसी चीज़ को भी चुन सकते हैं। तो जैसे मैं ओपन को चुनता हूँ लेफ्ट क्लिक करके, तो देखिए फिर से ओपन हो गया, मतलब अब समझ गए होंगे। और दोस्तों अगर मान लीजिए कि मैं इसी को दोबारा क्लिक करके ओपन करता हूँ, ठीक है, डबल क्लिक करके, दोस्तों ये बटन होता है, इससे क्या होता है मिनिमाइज हो जाता है, कोई भी चीज़ मिनिमाइज हो जाती है अगर वो ओपन है तो। ठीक है, अब हम इसे नीचे वो मिनिमाइज होके आ जाती है, अगर हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो हमारे सामने आ जाएगा। ओके, और जो ये होता है एक बटन होता है, इससे हम क्या करते हैं, इसे रिसाइज करते हैं, थोड़े छोटा सा हो जाता है जो हमारे कंपेटेबल होता है। आप इस पर अगर माउस के कॉर्नर को किसी कॉर्नर में ले जाते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से आइकन बन जाएगा, इससे आप इसे क्या करते हैं साइज को छोटा कर सकते हैं या फिर बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि जैसे आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे माउस पीछे नज़र नहीं आ रहा या फिर दिख नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे इसे हटाना है या एडजस्ट करना है, तो ये जो पट्टी है जिस पे जिस पीसी लिखा हुआ है, नाम लिखा है, इस पर आप लेफ्ट बटन से डबल क्लिक करेंगे और बिना क्लिक छोड़े हुए, डबल क्लिक करके बिना छोड़े हुए उसे मूव करेंगे। ओके, तो ये देखिए आप इसे मूव कर सकते हैं, जैसे जैसे माउस मूव करेंगे ये विंडो मूव होती रहेगी। ओके, ध्यान रखिए सिर्फ सिंगल क्लिक पे नहीं होगा, आपको डबल क्लिक करके बिना उंगली उठाए इसे मूव करना है, तभी ये मूव हो पाएगा। ओके, और अगर मैं तो दिखाऊं तो अभी फ़िलहाल मेरे पास, चलिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारी एक फाइल है, ये ओपन हो रहा है। ओके, देखिए ये फाइल है, मान लीजिए इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, अगर हमें काफ़ी नीचे जाना है, ये देखिए अगर आप रोलर से रोल करेंगे नीचे की तरफ तो ये नीचे ही जाता रहेगा। आप देख रहे हैं नीचे जा रहा है, अगर आप रोलर को नीचे मूव करेंगे तो ये नीचे चलता रहेगा।
अगर आप रोलर से अगर इसे ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए माउस के तीनों बटनों का काम। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपका वीडियो आपके काम आया कि नहीं आया। और अगर